ओके दीपक दादा त्रिमंत्र बोला है, बाढ़ को फॉलो करेंगे। ओके। नमो वितरागाय नमो विद्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव साहुणं नमो सर्वसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचमुखारो तव पावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सवेशे मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खुशी tonight। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे धैर्य को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। मैं उनको कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आपकी आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। अच्छा वेरी गुड। खुशी दर्शना स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। वेरी गुड। देव। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड। ओके कांति दादा आप थोड़ा इन लोग का रिपोर्ट सुनेगा। आज इस साधन मैं 22 में से कितना किया, आरती की और स्टडीज का। आज तो संडे तो स्टडी किया कि नहीं, कितना प्रेयर किया। ओके मालूम पड़ गया सबको। वत्सल। हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलो। जय सत्यान। आज मैंने सत्साधन 22 आफ्टर 22 किए। मैंने स्टडी प्रेयर 9 टाइम की थी और आज मैंने 5 आवर्स स्टडी की थी। ओके और आपने स्किपिंग किया? नहीं, आज वो मम्मी ने कहा कि इधर फ्लैट में स्किपिंग करे ना तो नीचे वाले फ्लोर में आवाज आता है, इसलिए मम्मी ने कहा। ओके वेरी गुड। देवी। देव। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन 22 आउट ऑफ 21 किए थे। मेरी कीर्तन भक्ति छूट गई थी। आज मैंने आरती भी की थी और स्टडी प्रेयर मैंने आज 1 टाइम की थी। अपूर्व, स्वप्निल,
जय सच्चिदानंद। आज मैंने स्टडी प्रेयर मैंने आज 3 टाइम्स की थी और आज मैंने सत्साधन 5 टाइम्स किए थे और तिमंत्र मैंने 25 आवर्स किए थे। नहीं और टोटल करने का है 22 में से आप कितना करते हैं वो करने का है। स्वप्निल जय सच्चिदानंद। आज मैंने 22 में से 20 किए क्योंकि आज मैंने ना आरती नहीं की थी, बाकी तो सब किया है। खुशी विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे सत्साधन 22 आउट ऑफ 22 किए थे। आज मैंने आरती नहीं की है और आज मैंने स्टडी प्रेयर 8 बार की थी। खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन 22 आउट ऑफ 20 मैंने आज सत्साधन 21 आउट ऑफ 22 किए हैं क्योंकि आज मेरी नमस्कार विधि छूट गई थी। हरी बाय। जय सच्चिदानंद। आज मैंने त्रिमंत्र 5 टाइम्स किया था और स्टडी प्रेयर आज मैंने स्टडी प्रेयर 3 टाइम्स की थी। ओके और 10 दफा करने का होता है सुबह शाम त्रिमंत्र। ओके खुशी। हाँ वो आज मैंने स्कीपिंग भी की थी। कितना? 200। हाँ तो ऐसे बोलो ना। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन में 22 आउट ऑफ 22 आज मैंने आरती नहीं की थी और स्टडी प्रेयर मैंने 6 टाइम की थी। श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा सत्साधन 22 आउट ऑफ 22 है। आरती 1 बार की थी और स्टडी प्रेयर 5 बार की थी। मोनिका दीदी। आज सत्साधन 22 आउट ऑफ 22 है। आज मैंने 2 बार आरती की है और स्टडी प्रेयर मैंने 5 टाइम्स किया है। रिश्मा। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी। 9 कॉलम 1 बार की थी। त्रिमंत्र मैंने 3 टाइम्स की थी। क्यों? त्रिमंत्र 3 30 दफा क्यों? टाइम नहीं मिलता? आलस चलती है आलस। आज तो आलस के लिए डंडा लेना पड़ेगा मोनिका दीदी। दर्शना दीदी। आज 22 में से मुझे 19 मिलेंगे क्योंकि आरती मैंने नहीं की थी। असम जैसे कार्य मैंने नहीं किया था, बाकी सब कुछ किया था। खुशाल। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे 22 आउट ऑफ 19 क्योंकि आज मैंने दादा भगवान शिव जयकारो और आरती नहीं की थी। स्टडी प्रेयर की। आज स्टडी किया था। हाँ कितने दफा? 2 बार। 2 ही दफा स्टडी किया आज। नवनीत दीदी। दोपहर को किया था। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 33 सत्साधन किए थे। आरती 1 टाइम की थी। स्टडी प्रेयर मैंने 8 टाइम्स की थी और मैंने आज स्पीकिंग 259 की थी। जय सच्चिदानंद। बहुत खुशी। चिराग। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने 22 आउट ऑफ 22 सत्साधन किए हैं। स्टडी प्रेयर मैंने आज 2 बार बोली है और आरती मैंने 1 बार की है। क्यों स्टडी आज 2 दफा किया? नहीं। आपको तो एवरी सब्जेक्ट जब करते हैं तब करने का। ओके आरुष। जय सच्चिदानंद। मेरे सत्साधन 22 आउट ऑफ 22 है और स्टडी प्रेयर मैंने 4 टाइम की थी और आरती अब मैं सोते वक्त करूंगा। हाँ प्रहार। जिया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ आज मैंने कीर्तन भक्ति नहीं की थी और आज मैंने स्टडी प्रेयर 2 बार और डेली प्रेयर भी 2 बार। ओके आप मैथमेटिशियन है तो नंबर बोलो ना सत्साधन का।
21 out of 24. थैंक यू। जिया दीदी, हाँ जय, आज मैंने 21 आउट ऑफ 22 किए थे। आज मैंने दादा असीम जयकार नहीं किए थे और आरती भी नहीं की थी और स्टडी प्रेयर 4 टाइम्स बोली थी। तीर्थ पर अजय सच्चिदानंद, आज मैंने 5 में से 5 किए थे और आज मैंने नमस्कार स्टडी प्रेयर आज मैंने 3 टाइम की थी और डेली प्रेयर मैंने आज 1 टाइम की थी। ओके, दो सबसे पहले कर देने का। हिताक्षी बा, जय सच्चिदानंद, आज मैंने सत्साधन 22 आउट ऑफ 22 किए थे। स्टडी प्रेयर मैंने 7 टाइम्स की थी। ओके, श्रेया, मेरा रिपोर्ट हो गया है। हाँ तो आपने हाथ ऊंचा किया है। ओके, कश्यप भाई, मुझको क्वेश्चन है। ओके, कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद, मैं आज 22 आउट ऑफ 22 सत्साधन किए थे। मैंने आज आरती की थी और मैंने स्टडी प्रेयर 9 की थी। आज मैक्सिमम आपका 9 है। ओके, गीता दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मेरा सत्साधन 22 आउट ऑफ 22 है। स्टडी प्रेयर मैंने 5 टाइम्स की थी और आरती नहीं की है। गीता दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मेरे सत्साधन 22 आउट ऑफ 22 है। आरती आज मैंने नहीं की है और स्टडी प्रेयर 5 टाइम्स। ओके, आज संडे है तो आपने सबने स्टडी किया, वेरी गुड। और आपका भी सत्साधन रिपोर्ट बहुत अच्छा आता है। प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, दीपक दादा। Yes, most of them are doing very good. बहुत अच्छा है, खास करके सत्साधन तो महत्व का है और ये इसकी रेगुलरिटी हो जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हरि, अरे कीर्तन रह गया। ओह, कीर्तन में कीर्तन। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरा सत्साधन 15 आउट ऑफ 15 है और आज मैंने आरती की थी और आज मैंने स्टडी प्लेयर 3 टाइम्स की थी। ओके, और ओके, खुशाल। ये सत्साधन का खुशाल क्या हुआ? खुशाल क्या बोलो। जी, मुझे आज ये बोलना था कि आज जब पापा टीवी देख रहे थे तो मैंने 1 घंटा टीवी देखी थी पापा के साथ। हाँ, पापा ने कुछ कहा नहीं आपको? नहीं, पापा नहीं कहते तो बैठ जाने का। हाँ, वो मुझे टेनिस पसंद है इसलिए मैं आ गया देख रहे। क्या क्या? टेनिस स्पोर्ट्स पसंद है इसलिए पापा भी कुछ बोल नहीं रहे थे, मैं बैठ। अच्छा, फिर दीदी ने कुछ नहीं कहा? मैं पढ़ रही थी कमरे में। मम्मी ने कुछ नहीं कहा? मम्मी भी दीदी के साथ ही थी। अच्छा, तो ये गलत था कि सही किया आपने? गलत। हाँ, गलत। फिर माफी मांगी थी? नहीं। तो मांग लेना है और फिर तय करो। टीवी की अभी जरूरत नहीं है, वेकेशन में देखना। और मैंने भी 15 मिनट। हाँ, लेकिन अभी ये तय करो कि अभी वेकेशन में ही देखेंगे। हाँ, ठीक है। पापा को बोलो कि हमको देखने का मना है। एकदम से ध्यान चले जाता है। हाँ, तो दीदी के साथ रूम में चले जाना। वो पढ़ाई करती है तो अच्छा रहेगा भी। हाँ, क्योंकि उस वक्त क्लास चल रही थी तो पापा ही कह रहे थे डिस्टर्ब मत करो, तो फिर तो इसीलिए टीवी पर फंस गए। हाँ, अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, बराबर। हाँ। अभी एक ही बात कांति आनंद जी, खास करके अभी एग्जाम 2 महीने में आ रही है सभी की। हाँ, तो सभी के ये एग्जाम के लिए स्टडी पे ज्यादा फोकस करते हैं और सत्साधन।
दूसरा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं, टीवी फोन बिल्कुल बंद, केवल वो पढ़ाई के लिए ही है, तो ऐसा है। लेकिन ये फिर भी ये लोग चोरी करके वो देख लेते हैं थोड़े थोड़े लोग, लेकिन काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सत्यानंद जी, आप बोलिए इम्पोर्टेंस ऑफ सत्साधन। क्या सत्साधन के बारे में? हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ सत्साधन, इम्पोर्टेंस को क्यों डेली क्यों करना मांगता है? अगर इस दुनिया में कोई विधि करने योग्य अगर है तो ये सत्साधन है। और सत्साधन एक ऐसी चीज है जो हरेक व्यक्ति के लिए वो जो भी निश्चय करता है वो निश्चय में उसके अंतराय टूट जाते हैं। खास करके पढ़ाई के बारे में भी मैं बता सकता हूं, क्योंकि मेरे पास करीब हजारों स्टूडेंट्स पसार हो गए हैं और कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आता पढ़ाई के लिए तो उसकी फीस में नहीं लेता था। ऐसे ही 10-15 कोई बच्चे हैं उनको बिठाता था, मगर मेरी फी क्या थी कि ये सत्साधन पढ़ाई के टाइम ही मैं करवाता था। 15 मिनट पहले, 15 मिनट 20 मिनट पहले ये सत्साधन होता था। फिर जब उनका ट्यूशन का क्लास पूरा हो जाता था तब 10 मिनट दादा भगवान का असीम जय जयकार हो करते थे। और पढ़ाई का तो जो है, तो जो साल है, जो कक्षा में, जो स्टैंडर्ड में वो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई तो उनके लिए बराबर है। मगर ये सत्साधन जो है वो पूरी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंस है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये बच्चे लोग ये इतनी ही उम्र से सत्साधन के प्रति इनका इतना लगाव है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं कह सकता हूं पढ़ाई में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उनके अंदर देवी देवताओं की प्रार्थना, नमस्कार सब कुछ है। तो पढ़ाई में कोई बात समझने में अगर कोई विघ्न है, कोई बाधा है, तो वो अपने आप दूर हो जाती है। ऐसा बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास अनुभव है। तो आपको इसको सिंसियरली करना है, ठीक है? तो कांति दादा, आपने आपका स्टूडेंट में क्या फर्क देखा ये सत्साधन करते हुए? बहुत फर्क देखा मैंने। उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पढ़ाई करने का दिल नहीं लगता था। मतलब अब ये पढ़ाई में क्या है, अब जॉब तो मिलता नहीं है, अब पढ़ाई करके क्या करने का। तो ऐसा पढ़ाई छोड़ देने का कई विद्यार्थी मुझसे बातें करते थे। मगर जैसे जैसे इन लोगों ने ये किया सत्साधन, जब भी उनको मिलना होता है, फोन आता है, तो मेरे साथ बात करते हैं कि ये सत्साधन ने तो हमारा जीवन परिवर्तन कर दिया। इसमें से कई विद्यार्थी कनाडा में है,
यूके में है, यूएसए में है, अफ्रीका में है, बंबई में अच्छी अच्छी पोस्ट पर है। तो ये उनके पूरे जीवन के लिए बहुत काम आया। बहुत बढ़िया। क्या आपने कोई खुशी सुना है? कांति दादा ने क्या बताया? कांति दादा ने ये बताया कि उनके जो स्टूडेंट्स थे वो पहले सत्साधन करके फिर वो पढ़ते थे, तो उनको ध्यान लगकर पढ़ाई करते थे। अभी वो पढ़कर खत्म कर देती ट्यूशन, तब 10 मिनट असीम जय जयकार करते थे। और उनके स्टूडेंट्स इतने इम्प्रूव हुए हैं कि वो अभी दुबई में, कोई कनाडा में रहते हैं। वेरी गुड। आपको आप उसमें से सब क्या अच्छी अच्छी पोस्ट पर है। हेलो, आपको क्या इसमें से ग्रहण किया? मैं भी आज से सत्साधन करके ही पढ़ाई करने बैठूंगी और पढ़ाई फिनिश करके मैं 10 मिनट असीम जय जयकार करूंगी। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो कांति दादा, खुशी दीदी को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने का है स्टडीज में। हाँ हाँ, नहीं, कभी कभी स्टूडेंट को क्या होता है कि मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा तो ज्यादा नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, और ये सत्साधन करने में टाइम चला जाता है। ये सत्साधन तो एग्जाम में आने वाले नहीं है, ऐसा कभी कभी बच्चे लोग सोचते हैं। मगर ये सत्साधन जो है वो हमारे जीवन की जो एग्जाम है, वो एग्जाम किसी भी प्रकार की हो, उसमें से हम पार हो जाते हैं। ये सभी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इससे सत्साधन करने से टाइम नहीं जाता है। आप जो पढ़ेंगे वो ही एग्जाम में आएगा। ठीक है? ठीक है। अपूर्वा दीदी, जय सच्चिदानंद। क्या बताया कांति दादा ने? कि एग्जाम हम जो पढ़ेंगे वही एग्जाम में आएगा, और सत्साधन करेंगे तो हमें याद आएगा। उसमें फायदा जाएगा कि घाटा जाएगा टाइम का? नहीं, फायदा होगा बहुत ही। हाँ, तो कांति दादा वो हमको ऐसे बोला उनने कि बहुत स्टडी करने का है तो टाइम नहीं मिलता है सत्संग में आने का। नहीं, ऐसा नहीं था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तब मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो पढ़ाई का भी टाइम नहीं मिला था, तो फिर वो रात में मैं स्टडी कर रही थी। अच्छा। इसीलिए। ओह अच्छा, आज तबीयत अच्छा नहीं था। ओके ओके, वेरी गुड। अभी किसी को बढ़िया, आपको कुछ फायदा हुआ ये सत्संग में आके सत्साधन रेगुलरिटी करने के लिए? आप तो आपका तो ऐसे स्कोर तो अच्छा आता है, आपको कुछ फायदा लगता है? हाँ। क्या लगता है, बोलो। पहले मैं सत्साधन नहीं करती थी तो पढ़ाई तो अच्छी होती थी, लेकिन कुछ ऐसे लेक्चर्स में ऐसा होता था कि नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन अब स्टडी प्रेयर करके उन टीचर्स पे शुद्धात्मा देख के अगर पढ़ाई करती हूँ तो वो बोरिंग लेक्चर अब ऐसा बोरिंग नहीं लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको इतना दीदी आपको कॉलेज में है? जब मैं पहले कॉलेज स्कूल में थी तब मैं तो स्टडी प्रेयर नहीं करती थी, लेकिन अब स्टडी प्रेयर करने से कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है लेक्चर्स में। वेरी गुड। और हिता पहले दीदी भी आप? रहता था लेकिन अब ज्यादा रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हिता दीदी आप जब स्टेज में गया तो क्या हो गया कि अब हिता दीदी बहुत बड़ी हो गई, ऐसा लगा? नहीं, तो कैसे लगा था? मैं तो दादा को हर अपनी क्रिया में याद करती हूँ, तो मैंने उनको बोल दिया कि
आप मेरे अंदर आ जाइए और आपको ही बोलना है, ये सिर्फ हेता को प्रिटेंड करना है। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ था। वेरी गुड। बच्चे लोग मालूम है कि हिता दीदी ने क्या किया? किसको मालूम है? और किसी को मालूम नहीं। हमने वीडियो तो भेजा था कुछ दीदी कि नहीं? हेता दीदी रिपब्लिक डे पर स्पीच दिया था उनके स्कूल में। हाँ, वो तो एक गौरव होता है ना। हिता दीदी गौरव आया था। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा आया था। बाद में सब कह रहे थे कि बहुत अच्छा बोली तुम, तो थोड़ा थोड़ा आया। वो कांची दादा को फोन नहीं किया कि ऐसा हुआ था? नहीं। ऐसे बोलने का कांची दादा गौरव बोल आ गया था। वो अच्छा है कि बुरा है? कांची दादा आपको मालूम है ना, हिता दीदी का स्कूल में से रिप्रेजेंट किया था रिपब्लिकन डे के, उसने नहीं स्पीच दिया था। नहीं, हाँ अभी पता चला। हाँ हाँ। तो वो बाद में गर्व आता तो कैसे रिकंसाइल कैसे करना? कांची दादा हाँ, वो बाद में आता है ना, सब बोलते हैं अच्छा स्पीच बोला, ये अच्छा किया, तो अंदर अंदर अच्छा लगता है ना। हाँ, मगर जब सभी ओर से कोई अच्छे काम के लिए बधाई मिलती है हमें, तो हमें भीतर से समझना है कि सब एविडेंसेस इकट्ठे हुए और ये मेरे निमित्त से ये होने वाला था, इसमें बहुत से एविडेंस जुड़े हुए हैं। तो ये जिसे हम गर्वरस कहते हैं, गौरव बढ़ता है, तो इसमें भी जागृत रहने की जरूरत है कि ये जिसने भी ये प्रेजेंटेशन किया उससे मैं अलग शुद्धात्मा हूं, यह समझ रहनी चाहिए। ठीक है और ऐसी और ऐसी अच्छी बातें हैं तो मेरे को भी कभी कभी बताया करो, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। हाँ जरूर। तो आपने, हाँ आई डोंट नो, आई थिंक हमने रखा था अपना ग्रुप में रखा था। तो इधर खुशी और श्रेया ने देखा था। ओके, अभी 3 क्वेश्चन है, बाद में पढ़ लेने का है। तो श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि ज्ञान विधि क्यों अमुक एज के बाद ही होती है? अच्छा, तो कोई भी बात समझने के लिए हर एक का अपना उम्र होता है, ताकि हम अच्छी तरह से इस ज्ञान को समझ सके। अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, समझे आप? हाँ। अभी मैं पूछूं कि 5 साल में शादी क्यों नहीं कर देते? क्योंकि एज नहीं है। हाँ, इसलिए दादा भगवान ने एक 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 ऐसा तय किया है कि 11वीं कक्षा या 12वीं कक्षा तक पढ़ाई आई है या चलती है, तो उसकी एक मैच्योरिटी हो जाती है, तो वो अच्छी तरह से इस ज्ञान को समझ सकते हैं और उसके जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। जैसे अभी आपके लिए सत साधन है, अब सत साधन के बारे में सभी आप्तपुत्र लोग, महात्मा लोग आप लोगों को बता रहे हैं,
खुद का अनुभव बता रहे हैं, फिर भी जैसी सिंसियरिटी चाहिए ऐसी दिखाई नहीं देती है। ऐसा आप मानते हैं? हाँ, ठीक है। हाँ। और ये दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। यह स्वस्वरूप कीर्तन भक्ति इतनी बढ़िया है, और सबसे ज्यादा बच्चों के लिए, कि जिसमें कुछ ज्यादा समझने की कोई आवश्यकता नहीं, बस दादा भगवान शब्द ही काफी है हमारी प्योरिटी के लिए, हमारे स्टडी में आते अंतराय को दूर करने के लिए, और सरस्वती देवी का राजीपा के लिए। इसमें सब आ जाता है। ठीक है? हाँ। ओके। जियो। हाँ, तीर्थ का क्वेश्चन है। अजय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन पांच में से आके जोर से बोलो। अजय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन वो था कि वो प्रात विधि में आता है ना, शुद्धात्मा का लक्षण सहित, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जिन लोगों की ज्ञान विधि हुई है, वो लोग मैं शुद्धात्मा हूँ ये लक्ष्य में रखकर ये विधि उपयोग पूर्वक करने की है। ये कोई मैकेनिकल करने की चीज नहीं है सत्साधन या चरण विधि। ठीक है? ये मैकेनिकल एक कोई काम है ने उसको कर दिया, ऐसा नहीं। लक्ष्य सहित होनी चाहिए। मगर अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी ज्ञान विधि प्राप्त नहीं हुई है, मगर दादा भगवान के पास शक्ति मांग कर यह सत्साधन करेंगे तो अवश्य सब संयोग आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे। ठीक है? और ज्ञान विधि का भी योग हो जाएगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सत्साधन। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो अपनी जो डिश होती है, कटोरी होती है, चम्मच होती है, बैठने की जगह होती है, उसको कितनी अच्छी तरह से साफ करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। पानी पीने का ग्लास होता है, उसको भी साफ करते हैं। पानी ग्लास में डाला, वो प्योर है कि नहीं है, कितना ख्याल रखते हैं। तो ज्ञान विधि यानी कि समर्पण विधि प्राप्त करने से पहले ये एक भूमिका तैयार करता है सत्साधन। ठीक है? ठीक है। जय सच्चिदानंद। दर्शना। मुझे क्वेश्चन था। हाँ बोलो। कि मैं कोई चीज मुझे अच्छी लगती है और फिर मैं कुछ और देखता हूँ तो मुझे उस चीज पे वो चीज अच्छी लग जाती है। मुझे वैसे क्रिकेट पसंद था, पर आज मैंने टेनिस देखा तो मुझे टेनिस पसंद आ गया। ऐसे बहुत बार होता है, तो उसके लिए ना हो ऐसे तो क्या करना? अभी ये उम्र है ना आपकी, बच्चे लोग तो जो भी देखेंगे वो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि अभी ऐसा कोई लाइफ के लिए, स्टडी के लिए इतना सीरियसनेस अभी नहीं है। स्टडी के बारे में जो सीरियसनेस होनी चाहिए ना, वो इतनी नहीं है। समझे?
हाँ हाँ, अभी कोई डिसीजन नहीं आया, ये देखा तो ये अच्छा लगा, वो देखा तो वो अच्छा लगा, ऐसा है। कोई चीज बुरी नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी आपका जो समय है वो स्टडी के लिए बेस्ट है, बस। तो ज्यादा सिंसियर उधर रहना है, और सत साधन वो आपको हेल्पिंग है, वो टाइम वेस्ट नहीं है, हेल्पिंग है, बहुत हेल्पिंग है। ठीक है। हाँ ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, अभी काफी ज्यादा टाइम है अपना पद का सुनने का। अनन्या दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादाजी तमने નથી મેં જોયા તે મહદુખ ત્વમ મન વચ કરી ત્વમ વાણી વાચન મહીથી જાગી છે સતભૂખ હે દાદાજી તમને નથી મેં જોયા તે મહદુખ નામ તમારું લખું કે બોલું આંખો જાય ભરાય જોવા તમને એક જ ફેરી જાશે દિલ ધરાય હે વાલા અભિનંદન પીવાડો વિધિથી ચરણામૃત કરું તન મન ધન અર્પણ પીવા કરી દ્યો પરમાર્થ અભિમુખ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये आपने पद क्यों पसंद किया? वेरी गुड। क्योंकि ये पद मुझे पसंद है, मैंने 2-3 बार सुना तो मुझे लगा कि ये पद रियल में ऐसा है कि दादा को नहीं देखा वो दुख की बात है। और आगे ऐसे भी लाइन आते हैं इस पद में कि मैंने ऐसा कुछ पाप किया होगा तो ही मुझे दादा प्रत्यक्ष नहीं मिले हैं। ओके, उसके बारे में कांति दादा बातें करो अनन्या दीदी के साथ। ये इसके बारे में बात करो अनन्या दीदी के साथ। हाँ, जैसे जैसे दादा भगवान के जीवन के बारे में, फिर उनके सत्संग के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, वैसे वैसे हमें एक भीतर एक खालीपन लगता है कि उस वक्त हम कहाँ थे जब दादा भगवान थे, तो हमें प्रत्यक्ष मिलना क्यों नहीं हुआ, ऐसा एक विरह लगता है। वो भी एक प्रकार की भक्ति ही है। और जिनको प्रत्यक्ष योग हुआ वो इस ज्ञान को ठीक से समझ नहीं पाए, उसका उनको भी खेद है। तो दोनों का अलग अलग विरह है, दोनों का। इसलिए ये पद की रचना हुई है। अभी तो कांति दादा ये तो सब यंग है, तो उन लोग को तो अभी दादा का बहुत अभी ज्ञान मिलते रहता है, तो उसको कुछ आगे जाके कुछ फायदा तो होगा ना। बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ये सत्साधन का परिणाम ही यही है कि उनको प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का योग होकर ही रहेगा।
ठीक है, ओके। दीपक दादा, आपको कुछ कहना है? जय सच्चिदानंद। दादा के सत्संग में एक महात्मा के घर पर दादा गए थे और सत्संग हो रहा था। तो उनके घर में 2 साल की लड़की थी। तो दूसरी एक लड़की बड़ी है, वो 7-8 साल की। तो फिर दादा ने उनको पूछा, डैडी को, मम्मी को, इसकी क्या उम्र है? तो डैडी मम्मी ने बताया दादा 2 साल की है अभी। फिर दादा बाबा ने बताया गलत। सब लोग हैरान हो गए, क्यों दादा, वो 2 साल की है? नहीं, 82 साल की है। बोले कैसे 82 साल की, अभी तो 2 साल की है। अरे आपके यहाँ ही नजदीक में एक बूढ़े दादी थे, वो गुजर गए और वही आपके घर आए हैं। तो पिछले जन्म में वो 80 साल में गुजर गई थी, अब 2 साल की है, तो 2 साल जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 82। अभी बात करते हैं, आप लोगों का जन्म कहाँ हुआ? जहाँ दादा भगवान का मानते हैं, करते हैं, सत्संग चलता है, वहीं पर आपका जन्म हुआ ना। इसीलिए आपको ये सत्संग मिल गया। तो दादा भगवान ने बताया है कि हमारे महात्मा जो होते हैं वो उनका योग भ्रष्ट टूट जाता है, कहीं पर गुजर जाते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि ये गुजर गए। तो आपका देखें तो आप या तो करीबन 10 से 15 साल के हैं, सब एवरेज 20 साल के हैं। तो देखो अगर 10 साल के, ये 2022 चलता है, 10 साल का है, 10 साल के तो 2012 में आपका जन्म हुआ है। 15 साल का है, 15 साल के जैसे करीबन है, तो 2005-2006 में आपका जन्म हुआ। अभी दादा भगवान को अगर आप मिले नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको दादा भगवान के परिवार में जन्म कैसे मिलेगा? इसीलिए अब कभी ऐसा बोलना नहीं कि दादा भगवान को देखा नहीं हमने। दादा भगवान को देखा है, जाना है, उनको पाए भी हो। इसीलिए आगे की कंटिन्यूटी आपकी प्रगति के लिए आपको ये परिवार मिला है, ये सत्संग मिला है, और आपकी यात्रा आगे बढ़ रही है। आप समझे, ये खाली पर रखना अच्छी बात है, तो क्या ये करके हमें सिंसियर होना है, सीरियस होना है कि अब ये जो मौका मिला है, 85 साल को 80 साल में, 17 साल में, 25 साल में जिन लोगों को दादा भगवान मिले, सत्संग मिले, तो वो क्या बोलते पता है? बहुत देर से मिले। अगर मेरी उम्र कम होती और मुझे दादा मिल जाते ना तो बड़ा मजा आता। तो आप तो इतने नसीबदार नहीं है। 5 साल 10 साल अभी होती, तीसरे कक्षा में है, वो लोग भी आ रहे हैं, 5वें 6वें 7वें 10वें 12वीं वगैरह, आप समझिए। तो 18 साल के अंदर आपको ये मिल जाता है, तो ये उम्र में तो अपना काम कितना अच्छा हो रहा है। तो ये बोलना नहीं, ऐसा है। और बोले तो ये भाव से रखो कि अभी चूकना नहीं है, समझ गए? इसीलिए अपना वो डेट ऑफ बर्थ का मॉडल नंबर बोल देने का, 2005 है ना, 2012 है ना, 2000, वैसे तो समझ लो कि आपको दादा मिले तभी आपको ये कनेक्टिविटी मिल गई। अपने आप को बड़ा लकी, पुण्यशाली माना कि दादा भगवान मिले, उनका सत्संग मिल रहा है आपको। इसीलिए हम आप सब लोगों को बुजुर्ग करके बुलाते हैं, पता है? दीदी करके बुलाते वगैरह नहीं बुलाते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर आप 15 साल के हैं और पीछे 80 साल में गुजर गए, समझो, तो आज कितने साल के हो गए? 95 इयर्स ओल्ड। तो आप बुजुर्गों को जय सच्चिदानंद, सभी को आशीर्वाद देना। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। कल मिलेंगे। जय सच्चिदानंद।
जय जय सच्चिदानंद।